पैसा कमाना हर कोई चाहता है और हर कोई ये भी जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसा कमाते कमाते इंसान इतना अपने आप को खो देता है और वो ये नहीं जान पाता है कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैसे हमें करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिजनेस मोटिवेशनल स्किल्स। आज मैं बात करूँगा दोस्तों कि पैसा कैसे बचाया जा सकता है, पैसे को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पैसा कमाने के आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारे टिप्स आपने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे पैसे को एक सेव किया जाता या फिर एक पैसे को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको एक एक बात समझ में आ पाएंगी। थोड़ा हम जान लेते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है और पैसा कमाया जाता है तो उसको फिर कैसे सेव किया जाता है या फिर उसका कैसे यूटिलाइज किया जाता है या फिर खर्चे कैसे आपके मेंटेन किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। पैसे को कमाने के बावजूद पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। देखिए, हम स्कूल लाइफ में होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं या फिर किसी कोर्स के होते हैं, चाहे हम लॉ कर रहे हैं या फिर हम कोई अन्य अदर कोर्स कर रहे हैं, तो हमको पैसे से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। जबकि आज की तारीख में पैसा एक बहुत अमूल्य चीज़ कहूँ या फिर एक ज़िंदगी का एक जैसे ज़िंदगी जीने के लिए एक हमें ज़िंदगी जी रहने के लिए एक सांस की आवश्यकता होती है, ऐसी आज की तारीख में पैसे की भी आवश्यकता होती है। हमें किसी स्कूल कॉलेज में ये नहीं पढ़ाया गया या हमें ऐसा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि पैसे को कैसे कमाया जाता है या फिर कैसे सेविंग किया जाता है या फिर इसको कैसे मैनेज किया जाता है। इन सारी चीज़ों में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। देखिए दोस्तों, इंसान स्कूल में रहता है, कॉलेज में रहता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो पैसे के चक्कर में या पैसे कमाने की होड़ में निकल जाता है। फिर उसको लाइफ टाइम पैसे कमाने की एक मन में जिज्ञासा रहती है और वो पैसे कमाने के ही चक्कर में पूरी ज़िंदगी अपना जो है इसमें व्यतीत करता है। तो अब पैसे कमाने के दोस्तों अलग अलग नए नए जरिए हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई अपना टेक्निकल काम बनता है, लेकिन सबका अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना फंडे हैं कि कौन कैसे पैसे कमा रहा है, किस फील्ड से पैसा कमा रहा है। ये सब कुछ सबके अलग अलग हैं, लेकिन इनके बारे में हमको कहीं कुछ बताया नहीं जाता है। ये हम अपने हाथ से अपने आप को मैनेज करते हैं और कैसे हम अपने आप को डिसाइड करते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि पैसा कमाने की हर कोई बात बताता है और अच्छे खासे पैसे कमाए हुए या मैं ये कहूँगा अमीर आदमी भी एक रोड में भी आ जाता है। आपके पास उदाहरण है, विजय माल्या जैसों को देश छोड़ के भागना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि पैसे को हम कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, पैसे सबके दोस्तों अलग अलग खर्चे हैं, अलग अलग अर्निंग है, अलग अलग किसी के कैसी अर्निंग है, किसी कैसी अर्निंग है, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा कि पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप पैसे कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, लेकिन आपके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको मतलब कोई ऐसी सीख नहीं है और आप पैसे कमाए जा रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि पैसे कैसे मैनेज किया जाते हैं। दोस्तों, पैसा इंसान कई तरह से कमाता है और उसको मैनेज करना जब तक उसको नहीं आता तब तक वो पैसा उसके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। हम पैसे के चक्कर में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई अदर अन्य काम करते हैं। हमें जॉब जिससे हमें नफ़रत है, हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं। वजह है पैसा। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि पैसा आज के समय में बहुत सपोर्टेबल कहो या फिर आपका एक अच्छा मित्र है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि पैसे को कैसे बचाया जा सकता है।
देखो दोस्तों, पैसे कमाने की हर कोई बात करता है। अब पैसा हमारे पास चाहे कम आए या ज़्यादा आए, तो हमें अपने 2-3 स्टेप्स को पूरा करने होते हैं। 3 स्टेप से हमारे क्लियर जाते हैं, 2 स्टेप से 3 क्लियर स्टेप से होते हैं दोस्तों। अगर जब हमारे 2 स्टेप्स क्लियर हो गए तो तीसरा भी पॉसिबिलिटी है। नंबर 1 दोस्तों, पैसे की नीड जो है, नीड, वांट्स एंड सेविंग। नीड जो है दोस्तों, कुछ ज़रूरतें हमारे परिवार को या हमें या हमारे बच्चों को, कुछ ज़रूरतें जो होती हैं वो होती हैं। आप उसको चाह कर भी कम नहीं कर सकते हो या फिर रिड्यूस नहीं कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वो चीज़ें तुम्हें पूरी की पूरी करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे आप उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे बच्चे की फ़ी जानी है, बच्चे की स्कूल फ़ी जानी है, वो जानी ही जानी है। और आपका घर के कुछ सामान है, जैसे आपको दूध चाहिए, आपको ग्रोसरी का सामान चाहिए, आपको किराना का सामान चाहिए, हैं, तो दोस्तों आपको रसोई गैस चाहिए। तो कुछ खर्चे जो हैं, कुछ नीड जो है वो आपको करने हैं, जो जिन नीडों के लिए आपको खर्चा करना ज़रूरी है। इसको आप चाहते हुए भी कम नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इन्हीं को हम कैसे मैनेज करें। ये बात तो क्लियर है कि हम इनको चाहते हुए भी कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनमें हम थोड़ा सा चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं। मान लेते हैं एक पीएससी साबुन आज, या ये डव साबुन, एक छोटा सा हम साबुन लेते हैं, सॉप लेते हैं नहाने के लिए, तो वो 60 रुपीज़ से ऊपर 85-100 के अराउंड होती है। और वही साबुन अगर हम कोई अदर साबुन अगर हम देखें तो हमारा जो है 30 रुपये में 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में भी काम बन सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम वो 60 और 80 या 100 वाला ना लेकर 30 या 40 वाला भी हम ले सकते हैं, तो भी हमारा काम चल सकता है। या मैं ये बात और कहूँ, अगर हम राइस लेते हैं तो राइस 150 रुपये से लेके 200 रुपये पर केजी भी राइस मार्केट में उपलब्ध है, और एक 70 to 80 से भी मार्केट में है। तो 70 to 80 वाला भी हम परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन परचेज़ करना ज़रूर है। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि कम करें, या फिर कम तो कर सकते हैं या फिर इसको नहीं करें। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, ओवरऑल आपको एक परचेजिंग पे कंट्रोलिंग करनी है। परचेज आप महंगी ना करें, और जिसमें आपको लगता है कि मेरा काम कम चल सकता है, कम बन सकता है, तो आप उस चीज़ पर फोकस करें। सेकंड थिंग से दोस्तों, आपकी चाहत है, कुछ खर्चे आपके हाथ में हैं। आपकी जो वांट्स हैं, आपके जो चाहते हैं, उनको अगर आपको लगता है कि मेरी अर्निंग इतनी है और मेरे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इन चाहतों को आप कुछ समय के लिए कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कुछ खर्चे आपके हाथ में ऐसे हैं और आप उनको किए बिना आपके काम चल सकता है, तो आप उनको ना करें। मेरा कहने का मतलब यह है, आप इतना आप एक रिकन्सिलेशन करें कि मेरे कुछ फालतू के खर्चे तो नहीं है, मैं कुछ फालतू के खर्चे करके तो नहीं बैठा हूँ। तो इन चीज़ों को आप फोकस करें। ओवरऑल आपको लगता है कि जी मेरे यहाँ पे टीवी भी चलती है, मान लेते हैं आपके घर में टीवी भी चलती है, आपके घर में मोबाइल भी चलता है, और उसके बावजूद आपने न्यूज़पेपर भी लगा रखा है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आप या तो मोबाइल तो आप कम नहीं कर सकते हैं, मोबाइल का रिचार्ज आपको जो है ज़रूरी है, तो आप टीवी बंद कर सकते हैं जिससे आपको खर्चा बच जाए, या फिर आप न्यूज़पेपर कम कर सकते हैं जिससे आपका खर्चा बच जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जिसको आप कम कर सकते हैं उसका डिफेक्टिव पूरी फैमिली में या आमदन ना पड़े, तो ऐसे खर्चों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि आप वांट्स पर कंट्रोल करें। दोस्तों, वांट्स भी एक सीमित दायरे तक ही कंट्रोल किए जा सकते हैं, ये भी क्लियर है। आपको पता चला है आपकी एक कार की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि मेरे को एक कार, आपकी रिक्वायरमेंट भी है, आपका शौक़ भी है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप कार मान लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको आप कुछ समय तक
होल्ड कर सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं, जब तक आपकी आर्थिक स्थिति, या फिर मैं ये कहूँ कि आप उतने लायक पैसे बचा पा रहे हैं कि एक कार में जो आपका खर्चा हो रहा है या फिर आगे भी जो खर्चा होगा उसके देने में आप सक्षम हैं, तो आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको लगता नहीं मुझे ऐसा कदम अभी नहीं उठाना है, अभी मुझे अपने खर्चे मेरे को अभी सिर्फ मेरे खर्चे हैं, तो आप ऐसी चीज़ें कदापि नहीं करें। आप कहीं बाहर का प्लान ना करें, आप फालतू के खर्चे ऐसा ना करें कि जिसमें आपका एक अच्छा सा खर्चा हो रहा हो और फिर बाद में आपको ये लगता है कि नहीं जी मुझे कहाँ पहुंच गया, मेरे को तो इतना पैसा मेरा खर्च हो चुका है, अब तो मुश्किल है। तो इन चीज़ों में दोस्तों आपको ध्यान देना है कि अपने खर्चों को हमेशा कैलकुलेशन करके रखिए कि मेरे खर्चे कितने हैं। आपको ईएमआई देनी है, आपको इंश्योरेंस का देना है, आपको ये सारे खर्चे जो एक परिवार में होते हैं दोस्तों, तो आप अपने खर्चे पे कंट्रोल, जो खर्चे पॉसिबल हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और जो पॉसिबल नहीं है उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब मैं तीसरी बात बोल रहा हूँ दोस्तों, सेविंग कहाँ से होगी? सेविंग भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तुम्हारा दोस्त तुम्हारा काम नहीं आएगा, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारे रिलेटिव तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे परिवार, तुम्हारा रिश्तेदार कोई तुम्हारा काम नहीं आएंगे दोस्तों, जब तुम एक मुसीबत में फंसे होगे। उस समय काम आएगा तुम्हारा पैसा। अगर आपके पास पैसा होगा तो सब तुम्हारे चक्कर काटेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ओवरऑल ये है दोस्तों कि आपके पास सेविंग में होना ज़रूरी है। सेविंग कहाँ से करेंगे? जब आपके खर्चे कंट्रोल होंगे, एक अच्छी अर्निंग आपकी होगी और खर्चों पर कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिक आपकी सेविंग हो जाएगी। और आपने फालतू के शौक पाल रखे हैं, फालतू के खर्चे आपने बढ़ा रखे हैं पहले से, उन्हीं खर्चों में अगर आप लट पड़े तो आपकी सेविंग हो जाएगी जीरो। और आपको नहीं पता दोस्तों कि आगे क्या होने वाला है, तो हो सकता है कि आगे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और वहाँ पे आप फिर पछता रहे हैं। जो आपकी हेल्प करने वाला है वो भी हेल्प नहीं करेगा। उनको पता है ये तो लग्जरी गाड़ी में घूमता है, इसके तो शौक ही निराले हैं, ये तो कहीं कहीं टूर पे जाता है, इस तरह के ख्याल लोगों के मन में आते हैं। तो मेरा आज वीडियो बनाने का पर्पज़ दोस्तों यही था कि हर वीडियो में इंसान को मोटिवेट किया जाता है कि पैसे कैसे कमाया जाता है, ये बिज़नेस कैसे किया जाता है, ये कैसे किया जाता है, लेकिन इसमें भी तो बात हो कि पैसे कमाने के बाद उसको खर्चे कैसे किया जाता है। वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था दोस्तों कि हम एक मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, मनी को मैनेज नहीं कर पाते हैं अक्सर, ये मैंने देखा है। अगर मैनेज कर रहे होते तो विजय माल्या जैसे लोग देश छुट के नहीं भागते। क्यों? उन्हें शौक पाले हैं और एक दिन उनको ऐसा लगा कि अब हमको ये चीज़ तो रिकवर हमारी बस की बात नहीं है कि हम इतने खर्चे को कैसे रिकवर करेंगे, इससे अच्छा यहाँ से भाग जाओ। बदनामी उन लोगों ने सह ली, लेकिन जो पैसा, जो शौक में उन्होंने पैसे उड़ाए, तो दोस्तों वो रिकवर करने की उनमें क्षमता नहीं थी और लास्ट में उन्होंने यही समझा कि भागने में फ़ायदा है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आप अपनी अर्निंग के, अपने खर्चे काटने के बाद जो परसेंट जित जैसी अर्निंग है, कुछ परसेंट एक सेविंग के रूप में आप ज़रूर बचाएं, ज़रूर रखें। कब क्या कैसा समय आ जाए किसी को नहीं पता, वो सेविंग आपका बहुत हेल्पफुल बनेगी। चाहे वो सेविंग आप किसी भी रूप में इकट्ठा करें, मेरे कहने का मतलब आप प्रॉपर्टी के रूप में करें तो वो भी सेविंग कहलाती है। आपने अगर आपकी अच्छी अर्निंग है, खर्चे कम हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी आपने जोड़ रखी, वो भी आपकी एक सेविंग है। या फिर आपने बैंक बैलेंस से खड़ा कर रखा है, तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को आप जो है एक सेविंग के रूप में कर सकते हैं और जो आपके काम आने वाली है। तो ओवरऑल ये दोस्तों मैं आज इन्हीं बातों में, मेरा मकसद यही था कि मैं इन्हीं बातों में चर्चा करूँगा, इन्हीं बातों का जिक्र करूँगा कि एक इंसान सेविंग कैसे कर पाता है और खर्चे कैसे इंसान को अपने मैनेज करने चाहिए अर्निंग के अकॉर्डिंग। जितनी तुम्हारी अर्निंग है उसके हिसाब से कुछ खर्चे आपके बहुत पॉसिबल होते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको करना ही करना होता है। तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो से काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, आपको ये वीडियो से काफ़ी सीख मिली होगी दोस्तों। बाकी
मैं एक सीधी भाषा में वीडियो शूट करता हूँ, वीडियो सीधी भाषा बनाता हूँ दोस्तों। आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, जिससे हमें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। और आप लोगों से एक यही उम्मीद करता हूँ, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। हो सकता है ये वीडियो किसी को मोटिवेट करे और वो जो है इस वीडियो से प्रभावित होकर अपना जो है लाइफ में इन बातों को लेके आए। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ, नए तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।